अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो डिजिटल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा डिजिटल प्राइस बॉन्ड की मुकम्मल तफसील, इनाम कितना मिलेगा डिजिटल प्राइस बॉन्ड का और कैसे मिलेगा, डिजिटल प्राइस बॉन्ड लॉन्चिंग की तारीख क्या है, इनाम 4 करोड़ तक का इसमें मिलेगा, लेन देन जो है वो मोबाइल ऐप से होगा, किस तरह होगा, ख़रीदो फरोख्त का मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आज की वीडियो से वो सारे सवालात के आप लोगों को जवाब भी मिल जाएंगे और सारी कन्फ्यूज़न भी जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले डिजिटल प्राइस बॉन्ड के जो है वो कितने अमाउंट का डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो जारी हो रहा है। डिजिटल प्राइस बॉन्ड 500, 1000, 5000 और 10,000 के डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो नेशनल सेविंग की तरफ से इशू होंगे। अच्छा, डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे जो है वो टैक्स तो लागू होगा, लेकिन डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे जो है वो ज़कात लागू नहीं होगा। अच्छा, नेशनल सेविंग की जब आप मोबाइल ऐप खोलते हैं और वहाँ पे आप जाते हैं, अदर्स ऑप्शन में जाकर आप डिजिटल प्राइस बॉन्ड को सेलेक्ट करते हैं, तो डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कमिंग सून। इस पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि जब डिजिटल प्राइस बॉन्ड लॉन्च हो गया है तो फिर जो है वो यहाँ पर कमिंग सून क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है ना, उसका नोटिफिकेशन जो है वो फंसा हुआ था, मतलब ये कि लॉन्च होना था लेकिन इसके लिए अप्रूवल नहीं मिल रही थी और फाइनली जो है अप्रूवल जो है वो मिल गई है। फाइनेंस डिवीज़न ने इसकी अप्रूवल ले ली है और इसका नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो जारी कर दिया कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड हमने लॉन्च कर दिया है, 500 वाला, 1000, 5000 और 10,000 वाला। ठीक है, अब जैसी ये जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो इसलिए जारी होता है ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं सरमायाकारी के लिए वो पहले से अपने अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, हर बंदा जो है वो हर एवरी टाइम जो वो कैश अवेलेबल नहीं होता, तो जिसको जिस हिसाब से सरमायाकारी करनी है उस हिसाब से वो अपनी अरेंजमेंट कर ले, इसलिए अनाउंसमेंट पहले ही होती है, नोटिफिकेशन पहले ही जारी होता है। ठीक है, डिजिटल प्राइस बॉन्ड के हवाले से पिछले 2-3 सालों से खबरें थी लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था, लेकिन अब फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फ्यू डेज़ में, ये हार्डली महीने 1.5 महीने के अंदर जो है वो डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो जारी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पहले कुछ अर्से पहले खबरें ये थी कि शायद पहले एक डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है लॉन्च करें, 500 वाला या 1000 वाला। ठीक है, लेकिन अब खबरें ये हैं कि जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड जहाँ पे आपको लिखा हो रहा है कमिंग सून, यहाँ पे आपको 500, 1000, 5000 और 10,000 वाले प्राइस बॉन्ड जो है वो आप ले सकेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे अभी कमिंग सून आ रहा है, यहाँ पे कमिंग सून नहीं आएगा बल्कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, डिजिटल प्राइस बॉन्ड का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। इस फिलअप करने के बाद जो है सारी डिटेल्स आप इसमें मेंशन करेंगे कि आपको जो है वो 500 वाला प्राइस बॉन्ड चाहिए, 1000 वाला चाहिए, 5000 चाहिए और 10,000 वाला चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो है वो आप डिजिटल प्राइस बॉन्ड ले सकेंगे। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो जितने भी डिजिटल प्राइस बॉन्ड होंगे, चाहे 500 वाले, 1000 वाले, 5000, 10,000 वाले हो, ये आपके नाम से रजिस्टर्ड होंगे। जो पुराने प्राइस बॉन्ड थे, मतलब आप कह लें 750 वाले या 1500 वाले या 100 वाले या 200 वाले, इसमें ये क्या होते थे, ये किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1500 वाले प्राइस बॉन्ड ले लिया है, 750 वाला रख ले लिया, ठीक है, तो ये चोरी होने का भी खतरा था, चोरी हुआ गया और इसी तरह जो है ये अगर गिर गया तब भी ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड होगा ये ना चोरी हो सकता है और ना ही जो है वो जो है आप किसी को नॉर्मली दे सकते हैं और ना ही गुम हो सकता है, क्योंकि ये तो सबसे पहले बात है आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा, दूसरा ये फिजिकली किसी फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ये जो भी होगा आपका नेशनल सेविंग में अकाउंट होगा और वहाँ पे जो है डिजिटलाइज तौर पर रजिस्टर्ड होगा। अच्छा, डिजिटल प्राइस बॉन्ड, नॉर्मल प्राइस बॉन्ड की बात करें तो नॉर्मल प्राइस बॉन्ड जो है आपको जो है सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो जाके लेते थे, वहाँ पे जो है बाकायदा काउंटर बने हुए प्राइस बॉन्ड के, तो लोग जो है नॉर्मली या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जाके लेते थे या मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो प्राइस बॉन्ड वाले भी बैठे हैं, वहाँ से जो है आप
जो है प्राइस बॉन्ड लेते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेते थे। लेकिन डिजिटल प्राइस बॉन्ड का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली जो है वो नेशनल सेविंग सेंटर्स की मोबाइल ऐप से आप ले सकेंगे, ठीक है। नेशनल सेविंग सेंटर का विजिट करके भी जो है आप डिजिटल प्राइस बॉन्ड नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप जो है वो नेशनल सेविंग जो मोबाइल ऐप है, पहले आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे और फिर वहाँ से जो है आप डिजिटल प्राइस बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड में मैनुअली कोई सिस्टम नहीं है, मतलब ना आप कौमी बचत की ब्रांच से विजिट करके ले सकते हैं और ना ही स्टेट बैंक का तो कुछ लेने देने ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, नेशनल सेविंग की मोबाइल ऐप से डिजिटल प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं। अच्छा, डिजिटल प्राइस बॉन्ड अगर आपने लेना है तो एक बात याद रखिएगा, अभी से जाके जो है आप कॉपी बचत पे अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। क्योंकि डिजिटल प्राइस बॉन्ड आप उसी सूरत में ले सकते हैं जब आपका नेशनल सेविंग में, कौमी बचत में सेविंग अकाउंट होगा। नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात करें, जैसे प्राइवेट बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, इसी तरह नेशनल सेविंग में एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो डिजिटल प्राइस बॉन्ड लेने के लिए जो है आपका कौमी बचत में सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इनाम लगेगा आपका, चाहे वो 500 वाले लगे। अच्छा, इनाम की तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि 500 वाले पे इनाम कितना है, 1000 पे इनाम कितना है, 5000 पे इनाम कितना है और 10,000 पे इनाम कितना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा इनाम, ठीक है। तो जो भी आपका इनाम लगेगा वो इनाम डायरेक्टली जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, आपका इनाम लगता है, आप पूरा एक फॉर्म भरते हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ अटैच करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे एक लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पे आप लाइन पे लगते हैं, वहाँ जाते हैं, सारी डिटेल्स फॉर्म पे मेंशन करते हैं, उसका नंबर क्या है, कब ड्रॉ हुआ, कब लगा, सारी डिटेल जमा करने के बाद जो है वो स्टेट बैंक की लाइन में जाके आप लगते हैं और घंटों बाद आपका नंबर आता है, फिर आप उसकी पेमेंट की अदायगी होती है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जो है आपका जो है वो डिजिटल प्राइस बॉन्ड का इनाम लगेगा, पैसे डायरेक्टली आपके नेशनल सेविंग के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो है दो टाइप्स के जो है वो बॉन्ड अभी इस वक्त मार्केट में, एक तो प्राइस बॉन्ड जो नॉर्मली 100 वाले, 200 वाले, 750 वाले, 1500 वाले हैं, और दूसरा है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो 25,000 और 40,000 वाले, ठीक है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में और डिजिटल प्राइस बॉन्ड में एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड है, जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है, इसमें आपका अगर इनाम नहीं भी लगता है तो आपको जो है वो मुनाफा मिल रहा होता है, ठीक है। हर 6 महीने के हिसाब से, हर 6 महीने पे आपको उसका मुनाफा मिल रहा होता है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल प्राइस बॉन्ड में मुनाफे का कोई सिलसिला नहीं होगा। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में मुनाफा भी मिल रहा होता है और अगर आपका इनाम लग जाता है तो इनाम भी मिलता है। यहाँ पे डिजिटल प्राइस बॉन्ड में मुनाफे का कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ इनाम का है। जिस तरह नॉर्मल बॉन्ड में होता है 100 वाले, 200, 750 और 1500 वाले प्राइस बॉन्ड में जिस तरह इनाम लगता है, यहाँ पे भी डिजिटल प्राइस बॉन्ड में सिर्फ इनाम लगेगा, मुनाफे का कोई सिलसिला नहीं होगा। अच्छा, डिजिटल प्राइस बॉन्ड का हर 3 महीने बाद कुरानंदाजी होगी, चाहे 500 वाला, 1000 वाला हो, 5000 वाला या 10 वाला। जिस तरह नॉर्मल प्राइस बॉन्ड की हर 3 महीने बाद कुरानंदाजी होती है, इसी तरह डिजिटल प्राइस बॉन्ड की भी हर 3 महीने बाद कुरानंदाजी होगी और बिल्कुल इसका नेशनल सेविंग वाले वैसे ही शेड्यूल जारी करेंगे जैसे नॉर्मल प्राइस बॉन्ड का शेड्यूल जारी होता है कि हर 3 महीने बाद कौन कौन सी तारीख में कौन कौन से शहर को में जो है वो डिजिटल प्राइस बॉन्ड का जो है इनाम कुरानंदाजी होगी, ठीक है। तो साल के इस शुरू में ही जो है वो पूरे साल की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी कि कौन कौन से महीने में जो है वो डिजिटल प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी। मतलब ये कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड की जो हर 3 महीने बाद कह सकते हैं, तो कह सकते हैं साल में 4 दफ़ा कुरानंदाजी होगी, जिस तरह नॉर्मल प्राइस बॉन्ड की होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर खुदा न खास्ता जिसने भी डिजिटल प्राइस बॉन्ड में सरमायाकारी की है, उनका इंतकाल हो जाता है, इंतकाल की सूरत में जो है फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो नेशनल सेविंग का कानून है वही इस पर लागू होगा। मतलब जो भी नॉमिनी होगा तो नॉमिनी को जो है उसकी रकम की अदायगी हो जाएगी, लेकिन रकम की अदायगी में फिर वो 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि अगर कुल रकम, मतलब डिजिटल प्राइस बॉन्ड का कुल रकम 5 लाख तक है तो नॉमिनी को 5 लाख तक की अदायगी हो जाएगी, और अगर कुल रकम 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर जो है नॉमिनी को जो है वो नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा।
इनामात की बात करते हैं, 500 पे पहला इनाम कितना है, दूसरा इनाम कितना है, तीसरा इनाम कितना है, इसी तरह 1000 पे, 5000 पे और 10,000 पे पहला इनाम, दूसरा इनाम और तीसरा इनाम कितना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे 500 वाले पे। 500 वाले पे जो पहला इनाम मिलेगा मैं आपको वो मिलेगा 20 लाख रुपए का। जो दूसरा इनाम होगा वो 7.5 लाख का होगा और जो तीसरा इनाम होगा वो 7,500 का होगा। ठीक है, 1000 वाले की बात करें तो 1000 पे जो पहला इनाम होगा वो 40 लाख का होगा। 1000 पे जो दूसरा इनाम होगा वो 15 लाख का होगा। 1000 पे जो तीसरा इनाम होगा वो 15,000 का होगा। 5000 की बात करें, 5000 पे जो पहला इनाम होगा वो 2 करोड़ का होगा। जो दूसरा इनाम होगा वो 75 लाख का होगा। जो तीसरा इनाम होगा वो 75,000 का होगा। ठीक है, 1000 की बात करें तो 1000 पे जो पहला इनाम होगा वो होगा 4 करोड़ का। जो दूसरा इनाम होगा वो होगा 1.5 करोड़ का और जो तीसरा इनाम जो होगा वो 1.5 लाख का होगा 10,000 के प्राइस बॉन्ड पर। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो डिजिटल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड। जितने आप लोगों के सवाल थे, जितनी आप लोगों की कन्फ्यूजन थी डिजिटल प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड, हमने कोशिश की है वो सारी क्लियर कर दें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।